नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम पूजा है और आज मैं आचार्य प्रशांत जी की प्रसिद्ध पुस्तक ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, ये मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ पर आपको मैंने पहले भी दिखाया है। ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, ये इसका मीडियम इंग्लिश है। मैंने इंग्लिश का पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है। मैंने अब इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया है इसे, तो मैं आपको हिंदी में बताना चाहूंगी। और आप यकीन मानिए, मैं फ्लुएंट इंग्लिश का कोर्स कर रही हूँ, फिर भी मुझे इस चैप्टर को ही समझने में 4 दिन लग गए थे। बहुत धीरे धीरे मैंने इसका अध्ययन किया है और आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हिंदी में आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप सुनना। यू एग्जिस्ट इन देयर आईज, क्या तुम्हारा अस्तित्व दूसरों की नजरों में है? यह इस अध्याय का नाम है। प्रथम अध्याय का नाम है, क्या तुम्हारा अस्तित्व दूसरों की नजरों में है? निर्भरताओं को कम करना, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजना। निर्भरताओं को कम करना, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजना, यही निर्भीक जीवन जीने की कुंजी है। यह इस चैप्टर का हुक वर्ड है। अब आगे आचार्य जी क्या कहते हैं। जब आप दुनिया की कई बातों का आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं, जब आप दुनिया की कई बातों का आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं, तो आप दुनिया को शक्ति सौंप देते हैं। आप दुनिया को अपना न्यायाधीश और अपना स्वामी बना लेते हैं। ये होता भी है। हम हर एक चीज, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज दुनिया से पूछ कर करते हैं और उन्होंने जो कहा वही मान लेते हैं। इधर पैर करके नहीं सोना, ऐसे सोना है, रात को जगना शुभ शुभ, अंधविश्वास, उन सभी को हम मान लेते हैं। तो हम अपने ऊपर उन्हें अपना मालिक बना लेते हैं। इसका यही अर्थ है। अब आगे आचार्य जी क्या कहते हैं। हमारी प्रजाति का विकास जिस प्रकार है, जिस प्रकार हम जन्म लेते हैं, उसमें हम स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते। हम अपने भीतर स्वयं को नहीं देख पाते, इसलिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जब हम स्वयं को अपनी नजरों से देखते हैं और जिस क्षण हम ऐसा करते हैं, तब तो हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब हम स्वयं को दूसरों की नजरों से देखते हैं और जिस क्षण हम ऐसा करते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं। हम उनके गुलाम बन जाते हैं। हमारा अस्तित्व ही अब उन पर निर्भर हो जाता है। हमारा अस्तित्व ही अब उन पर निर्भर हो जाता है। भयानक है, हाँ लेकिन सच है। भयानक, हाँ लेकिन सच। जहां निर्भरता होती है वहां भय अवश्य होगा ही। क्या यह अब भी रहस्य है कि हम दूसरों से क्यों डरते हैं? क्या यह अब भी रहस्य है कि हम दूसरों से क्यों डरते हैं? यह कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों का सार्वभौमिक परिणाम है। यदि आप भय मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, पूछिए खुद से। यदि आप भय मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी निर्भरताओं की जांच करनी होगी। हम कहां पर, किससे, कितने निर्भर हैं? तो आपको अपनी निर्भरताओं की जांच करनी होगी। खुद से पूछे, मैंने अपने आत्मसम्मान की भावना को कहां पर निर्भर कर दिया है? सभी पूछिएगा आप कि मैंने अपनी आत्मसम्मान की भावनाओं को कहां पर निर्भर कर दिया है। सहयोग सुंदर है, सहयोग सुंदर है, मिलजुल कर काम करना आवश्यक है, लेकिन अव्यक्तिगत निर्भरता बंधन है। कच्चे माल की आवश्यकता होना स्वाभाविक है, लेकिन मन का स्वयं को योग्य महसूस करने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होना, यह एक बीमारी है। क्या हम योग्य हैं या नहीं है, यह भी किसी और से पूछेंगे? यह तो एक बीमारी ही है। अपने आप को पहचानिए। और इसका जो सेकंड पेज है इस चैप्टर का, उसको ट्रांसलेट करते हैं। शरीर समाज का हिस्सा हो सकता है। आप लोगों के बीच रह सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, लेकिन क्या यह सब करते हुए आंतरिक रूप से स्वतंत्र रह सकते हो? क्यों नहीं? इसका मतलब ये ही है कि आप लोगों के साथ तो रहो, लेकिन उनसे इतना निर्भर मत हो। आपके अंदर जो सच है वो विद्यमान हमेशा होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी हो। तो उसके ऊपर कह रहे हैं, संबंध स्थापित करने के लिए आपकी संप्रभुता का त्याग क्यों करना आवश्यक है? प्यार के साथ डर क्यों जुड़ा होना चाहिए? दूसरों के बीच रहकर भी उनसे जुड़ाव महसूस न करना संभव है? सुनना संभव है, लेकिन प्रभावित न होना संभव है। बहुत सी चीजें होती है हम सुनकर ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको कम करना चाहिए। विनम्रता से प्रतिक्रिया मांगना संभव है, लेकिन उससे प्रभावित न होना संभव है। यही सच्ची निडरता है।
जब हम किसी से निर्भर होना बंद कर देते हैं, उनसे डरना बंद कर देते हैं आंतरिक रूप से, चाहे वो परिस्थिति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पर निर्भरता हम त्याग देते हैं। खुद के चाहे 10 रुपए की ही कमाई हो, वो शुरू करते हैं, उससे हमारा डर कम होता है। तो इस चैप्टर का सार यही है